नमस्कार, मैं राखी पेशवानी। आप देख रहे हैं एम न्यूज। बाराबंकी के बिल्हारा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 के सभासद प्रत्याशी सर्वजीत गौतम भी मैदान में हैं। सर्वजीत गौतम वर्तमान में भी सभासद ही हैं, पर वो अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि वो इस बार भी सभासद बने तो स्वच्छता का ध्यान तो रखा ही जाएगा, साथ ही जलभराव की समस्या को भी दूर किया जाएगा और जो भी बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा और बिजली की समस्या पर भी ध्यान दिया जाएगा और महिलाओं का सम्मान होगा, बिना भेदभाव के आम जनता के से व्यवहार होगा। इस संदर्भ में हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस खास बातचीत के कुछ अंश। आज हम मौजूद हैं बिल्हारा के वार्ड नंबर 5 में, जहां पर हमारे साथ सभासद प्रत्याशी सर्वजीत गौतम जी हैं। सर्वजीत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर्वजीत जी, ये बताइएगा कि आपने राजनीति में कब से कदम रखा है? राजनीति में मुझे करीब जो है 15 से 17 साल हो गए हैं। तो किसी पार्टी के बेस में जो है कार्य करता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने बिल्हारा नगर पंचायत गठित हुई, फिर मैंने जो है एक जो है निर्दलीय समाज सेवा के भाव से मैंने सभासद का चुनाव किया। और जो मेरा वार्ड था, वास्तव में आज़ादी के बाद बिल्हारा का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड था। इसमें कहीं पर भी जो है ना कोई रास्ता बना हुआ था, ना खड़ंजा हुआ था, ना पानी की व्यवस्था थी और ना आवास लोगों को मिले। लेकिन मेरा भरसक 5 साल में पूरा प्रयास रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के से मिलकर या जो है अधिकारियों से मिलकर, मैंने वार्ड के विकास के लिए बराबर प्रयासरत रहा हूँ और मेरे वार्ड में काफ़ी विकास भी हुआ है। आपने कार्य करवाए हैं? काफ़ी कार्य करवाए हैं। आप जो है कहने की जरूरत नहीं है, अगर जो मेरे वार्ड में जाएंगे तो हाँ आपको लगेगा मैडम कि विकास हुआ है। जितना मेरे एक वार्ड में विकास हुआ है, शायद जो है किसी बिल्हारा के अगर जो 3 वार्ड जोड़ लिए जाएं तो जितना मेरे वार्ड में विकास हुआ है उन 3 वार्डों में नहीं हो पाएगा होगा। उसका कारण यह रहा है कि मेरी एक्टिविटी जनता के प्रति जो है आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ उठाना, अधिकारियों एवं जो है जनप्रतिनिधियों से मिलकर समस्याओं का निराकरण कराना, ये सब जो है रहा है, जिसका फल जो है मिला है। आप पता चला है क्षेत्र से कि आप प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य किए हैं? हाँ, मेरी वाइफ जो है सभासद थी, मैंने प्रतिनिधि के तौर पे कार्य किया। तो आपको सब नॉलेज है कि कैसे कार्य करना है, कैसे करना है? जी। मैं तो जो है यही कहूँगा कि जैसे जनता है, ये जो है इस प्रकार का जो है अपना नेता चुने या प्रतिनिधि चुने जो शिक्षित हो, जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, जो आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सके। और आप जो है किसी समस्या को लेकर जाएं तो उसकी समस्या का निराकरण कैसे होगा, उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए। और अधिकारियों से बात करके या जो है उनसे मिल करके इसकी समस्या का निराकरण करा सके और बात करने की भी क्षमता होनी चाहिए। लोग जो है सोचते हैं कि किसी को भी चुन लो, लेकिन मेरा जो है एक जनता से कहना रहता है कि आप नेता सदा जो है शिक्षित और जागरूक तेज तर्रार चुनोगे, विकास तभी होगा। और ये मेरा जो है स्वयं पे जो है और लागू होता है। मैंने वार्ड में करके दिखाया है और मेरे वार्ड में चर्चा है। मेरे वार्ड में नहीं बल्कि इस नगर क्षेत्र में चर्चा है कि हाँ जलाल नगर में काम हुआ है, वहाँ का सभासद एक्टिव था, वहाँ पे काम हुआ है। और मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि भैया जो है मेरे वार्ड में भी आके चुनाव लड़ो, यहाँ भी थोड़ा। तो जैसा आपका नाम है सर्वजीत, आपने सबका दिल जीत लिया है। जी, ये तो होना चाहिए। हाँ, जनता के बीच जब जाएंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे, वो जो है आपको दिखने को मिलेगा। और एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जो है राजनीति जो है करनी चाहिए, लेकिन राजनीति दलदल की राजनीति, गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव या पक्ष विपक्ष या जातिवाद या समाजवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जैसे मेरे वार्ड में इस बार 854 मतदाता हैं, तो मैं 854 मतदाताओं की आवाज़ हूँ। और मेरे लिए जो है चाहे मेरा प्रतिद्वंदी हो, चाहे जितने लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए भी जो है आवाज़ उठाता रहूँगा, उनके हर कदम से कदम मिलाकर चलता रहूँगा। मुझसे जो भी करने वाला होगा जनता के लिए, उनके लिए मैं सबके लिए रात दिन तत्पर कार्य करता रहूँगा। आपके विचार तो बहुत ही नेक हैं। तो आपने इस बार सभासदी के लिए जब खड़े हो रहे हैं तो आपने कोई रूपरेखा तैयार की है?
हाँ, रूपरेखा तैयार की। जैसे इस बार जो है मेरे वार्ड में लगभग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 95% लोगों को आवास जरूर मिल गए होंगे। ये मेरी जो है हो रही है कि जो है सभी को आवास मिल जाए। रास्ते जो है लगभग जो है 90% मेरे वार्ड में कंप्लीट हो चुके हैं। एक शमशान घाट केवल अधूरा है, उसका भी जो है अभी किसी कारण से जो है काम रुका हुआ था, टेक्निकल जो है इसमें जांच में, वो भी जो है कार्य हो जाएगा। लेकिन जो भी कार्य बचे हैं उसकी रूपरेखा तैयार करके कि हमें कहाँ पर जो है किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे दो तीन जो है काम मेरे वार्ड में रास्ते के बचे हुए हैं, 2-3 जो है नाली बची हुई है, एक सिर्फ नाला बचा हुआ है। बाकी जैसे पानी की समस्या अगर जो कहीं है जल निकासी की समस्या या कहीं पानी पीने की समस्या नहीं है, मेरे यहाँ अभी जो है पानी टंकी नहीं बनी हुई है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा अगर जो किसी के यहाँ ज़रूरत है तो वो जो है इंडिया मार्क का नल लगवाया जाए, या जो है कहीं पर अगर जिसकी भी जो कम वहाँ पर कमियाँ हैं उनको पूरा करने का एक बार फिर से प्रयास करूँगा। और मैंने करके दिखाया है, और अगर जो जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला तो करके दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 5 बिलहरा का सबसे स्वच्छ और समृद्ध विकसित वार्ड होगा। जैसे आदर्श नगर पंचायत बिलहरा का दर्जा नगर पंचायत को मिला है, लेकिन नगर पंचायत बिलहरा के अंदर आदर्श वार्ड का दर्जा जो है नगर जलाल नगर को मैं जिला के सम्मान। जैसे लोगों की से बहुत सारी शिकायतें हैं कि ये नालियाँ जो है वो ढकी नहीं है और बहुत सारी परेशानियां हैं कि गंदगी है, स्वच्छता नहीं है, तो आप इसमें अब जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो है मेरे वार्ड में 3 सफाई कर्मी हैं। मैं जो है खुद अपनी देख रेख में सफाई करवाता हूँ। बात रही नालियों की, जो नालियाँ बनी उनकी बराबर सफाई होती है। जो नालियाँ खुली हुई हैं उस पर जो है कार्य हो रहा है और उस पर ढक्कन डलवाने का भी कार्य होगा। लेकिन बात यह है कि जिस हिसाब से इंसान के पास पूंजी होगी उसी हिसाब से कार्य होगा। मतलब बजट जैसे आएगा जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे कार्य कराएंगे। लेकिन ये है कि हर बार से ज़्यादा कार्य जरूर हम करा के दिखाएंगे। तो जैसे जो योजनाएं थी वो जनता तक पहुंची है, सरकार की जितनी भी योजनाएं आई थी? बिल्कुल। इंसान अगर जो है नेतृत्व करने वाला जागरूक होगा, अगर जो उससे जानकारी होगी कि जनता के हित में क्या योजनाएं चल रही हैं सरकार, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे मैं इस पे बात करूंगा अभी आपसे। जैसे हमें जानकारी है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं जनहित में जो जनता को मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जनता की क्या है। अगर हमें जानकारी होगी तभी हम जनता के लिए। अब जैसे मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री योजना चल रही थी तो मैंने जो है कोशिश किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक लोग को जो पात्र है उसको आवास मिले। वो काम मैंने 95% पूरे कर लिए। रास्ते और नालियों के काम लगभग मैंने 90% अपने वार्ड में पूरे कर दिए। अब जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इस पे भी मैंने काम किया होता, अब क्यों नहीं किया, ये सवाल क्यों नहीं किया। दरअसल में हमारी नगर पंचायत अभी तक की एक ग्राम पंचायत शो कर रही थी। अभी कुछ चंद महीनों यानी कि जैसे 2-3 महीने पहले ही ये नगर पंचायत नेट पे शो होने लगी। इसलिए हमारे वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो हम लोगों के ऑनलाइन कराते थे फॉर्म, वो जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाते थे। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने कई बार जो है कंप्लेन किया, ईओ ने जो है लेटर भी बना के भेजा। ठीक, अब जो है उसके बाद जब प्रयास किया गया तो हमारी नगर पंचायत अब से होने लगी है। अब इस पर भी काम होगा। लेकिन अब जो है ये चुनावी सत्र है तो हमें लगता है कि इस समय जो है इस प्रकार के काम जो है सरकार की योजनाओं में कुछ जो है बाध्यता जरूर आएगी। लेकिन चुनाव होने के बावजूद मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जिस भी योजना जो सरकार की योजनाएं आएंगी, जनहित की योजनाएं आएंगी, उन्हें मैं जो है उन तक जो है पहुँचाने का काम करूँगा, उन्हें लाभ दिलाने का काम करूँगा। तो जनता जानना चाहती है जो हमारे सभासद प्रत्याशी है वो कितने शिक्षित है? मैं इंटर तक की जो है पढ़ाई की, मैंने BA सेकेंड ईयर में कुछ जो है पारिवारिक जो है उसके कारणों जो है मैंने जो है BA सेकेंड ईयर तक किया, फाइनल BA नहीं। तो पूरा उसे नहीं कर पाए पर फिर भी आप पढ़े लिखे हैं।
तो अब जैसे जो पढ़े लिखे जो होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, वो जैसे आपका स्वयं का भी कहना है कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, वो ज्यादा समाज के लिए विकसित कार्य करते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो इससे आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो है, जैसे कि अभी जैसे तो गरीब बच्चों के लिए कुछ जैसे जागरूकता बिल्कुल लोगों को मेरी एक कोशिश रहती है, मैं जहाँ पर भी बैठता हूँ तो समाज के हर तबके के लोगों से कहता हूँ कि भैया चाहे अपनी आधी रोटी खा के गुजारा कर लेना, 2 कपड़े पहनने के बजाय 1 कपड़ा पहन कर अपना तन ढक लेना, लेकिन जो है बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है आपका लाइन। तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए कि अपने आपके जो क्षेत्र के वार्ड की महिलाएं हैं उनके लिए क्या कुछ करना है? इसके लिए जैसे मेरी सबसे एक जो है जो शुरुआत की जो है सरकार की योजना भी थी, और मेरी भी जो है बहुत एक जो है एक अलग सोच थी कि जो शौचालय मिले लोगों को, मैंने प्रत्येक घर में शौचालय दिलाया, ताकि हमारी बहू बेटियां, माता बहनें जो है घर में शौच करें, बाहर नहीं जाने की ताकि जरूरत ना पड़े, और वो जो है अपने आप को जो है थोड़ा जैसे शर्म आती है वो महसूस न करें। सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी के लिए महिलाओं की सेफ्टी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जो शौचालय की योजना थी, और मैंने इस पे कोशिश भी की है और लगभग मेरे वार्ड में बने हुए हैं। इसके साथ में जो प्रधानमंत्री आवास है, इसमें भी जो है शौचालय का प्रावधान है, और मैं लोगों से बराबर कह रहा हूँ कि भैया जो है शौचालय बनवाइए, क्योंकि स्वच्छता ही जो है इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहूँगा, मैं पूरी नगर पंचायत की जनता से, प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो है आप शिक्षित, जागरूक, तेज तर्रार और इस प्रकार का नेता जब चुनेंगे, चाहे वो जो है हमारे लोकल बॉडी का हो या कहीं का भी, जो शिक्षित हो, जागरूक हो, जो आपके काम आ सके रात दिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सभासद प्रत्याशी सर्वजीत जी, जिनके सोच विचार बहुत ही नेक है, ये शिक्षित भी है और इनके विचार बहुत ही अलग ही है, और इनका कहना है कि यदि ये सभासद बनेंगे तो ये बहुत सारे जो रुके हुए कार्य हैं वो करके दिखाएंगे। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये इस बार क्या कार्य करते हैं, ये सभासद भी चुने जाते हैं या नहीं। सर्वजीत एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, युवा है और ऊर्जावान है, जो जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं। वो जनता की सेवा में रुचि रखते हैं, इसी सेवा भाव के लिए वो चुनाव में उतरे हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि जनता उनमें कितनी रुचि रखती है, ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। नमस्कार। एम न्यूज, साथ सच का।